Hello students, welcome to Extra Marks. My name is Janvi Bilgi and today we are going to discuss frequently asked questions about CUET. तो कई सारे दिमाग में क्वेश्चंस है, आई एम वेरी श्योर कि क्या है ये एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है, आई नो दैट. तो ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस आई ट्राई टू कवर इट हियर. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. कितनी सीट अवेलेबल है? ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया आर पार्टिसिपेटिंग, और जो कई ज़्यादा पॉपुलर भी है, काफ़ी प्रेस्टिजियस है. तो टोटली हर कोर्स मिला करके अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख सीट्स अवेलेबल है, जिसमें आप साइंस यानी बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, ये सब कुछ इंक्लूड हो गया है इसमें. ठीक है. हु इज़ एलिजिबल टू अपीयर फॉर CUET? तो हर वो बच्चा जिसने 12th दे दी है या ये साल देने वाला है इज एलिजिबल टू अपीयर फॉर CUET. When will I get my admit card? तो लास्ट वीडियो में वी वर सेइंग दैट CUET.summat.ac.in पर जाकर के आपको कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना पड़ेगा, स्टे अपडेटेड, बिकॉज देर इज नो डिटेल्स अबाउट द एडमिट कार्ड राइट नाउ अवेलेबल. ठीक है, तो आपको कॉन्स्टेंटली वो चेक करते रहना पड़ेगा. ठीक है बच्चों. व्हेन विल द CUET एग्जामिनेशन बी हेल्ड? तो टेंटेटिव एसएच डेट्स नहीं आई है, पर उन्होंने ये बताया है कि जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक ये एग्जाम हो जाएगी. तो अगेन यू हैव टू कीप ऑन विजिटिंग द वेबसाइट फॉर मोर इंफॉर्मेशन. फॉर्मेट क्या है एग्जामिनेशन का और मार्किंग पैटर्न क्या है, ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है यू शुड नो कि वेदर देर इज़ नेगेटिव मार्किंग और नॉट, एंड येस देर इज़ नेगेटिव मार्किंग. अच्छा, वील कम टू दैट. फर्स्ट लेट अस सी दिस थिंग. बच्चों, CBT टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं है ये. तो ये ध्यान रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. टोटल 13 लैंग्वेजेस में होगा ये एग्ज़ाम. ये वही 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें JEE और नीट भी होने वाला है, जैसे इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, हिंदी वगैरह. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी नो ऑफलाइन एग्जामिनेशन दैट वी डिस्कस्ड. पेन पेपर एग्जाम नहीं है ये, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है. Even the forms are online. This we discussed in the last video. हर करेक्ट आंसर की आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, एंड इफ यू आर अटेम्प्टिंग द इनकरेक्ट आंसर, अगर आपका आंसर गलत है तो इट वुड बी -1. कोई भी क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले. दैट्स वेरी क्लियर. ठीक है, तो क्या क्या टेक अवे पॉइंट्स है इस स्लाइड से? आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज CBT है ना, पेन पेपर एग्जाम नहीं है ये. ठीक है, 13 लैंग्वेजेस में होने वाला है. ये वही 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें JEE और नीट भी हो रहा है. इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है बच्चों, तो हमको प्रिपरेशन भी अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी. हम गैस नहीं लगा सकते. MCQ बेस्ड टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव है ना, इसमें हम गैस नहीं कर सकते, नहीं तो आपके यू विल एंड अप लूजिंग योर -1 मार्क. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. करेक्ट आंसर है तो यू विल गेट +5, और गलत है तो यू विल लूज 1 मार्क. ओके. एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है वो देखते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा जानना. ठीक है बच्चों, टोटल 3 पेपर्स होने वाले हैं. देयर वुड बी सेक्शन 1, 2 एंड 3. ठीक है. 1 में वी आर टॉकिंग दैट इट वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. तो सेक्शन 1 जो है वो भी ग्रुप हो चुका है 1A और 1B में, एंड इसमें बच्चों है क्या, इसमें लैंग्वेजेस है. ठीक है, दिस इज फॉर लैंग्वेजेस. वील टॉक अबाउट इट इन डिटेल. जबकि सेक्शन 2 की बात करें तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं. डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या है ये आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगी मैं. और सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो जनरल टेस्ट है, इसके बारे में भी हम इलैबोरेट करते हैं अभी अगली स्लाइड में. ठीक है. सेंटर्स कहाँ लोकेटेड हैं? तो ऑल ओवर इंडिया देयर आर 547 सिटीज जहाँ पे सेंटर्स वुड बी अवेलेबल, एंड ऑल ऑफ द डिटेल्स वुड बी अवेलेबल इन द एडमिट कार्ड. तो यू हैव टू डाउनलोड इट एंड रीच टू द सेंटर बाय टेकिंग required documents with you. We'll talk about that also.
सिलेबस क्या है ये जान लेते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, आपको अभी भी पेपर पैटर्न इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, तो देख लेते हैं बच्चों। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि है ना 3 सेक्शंस हैं या 3 पेपर होंगे अलग अलग टाइप के, उनके बारे में बात करते हैं 1, 2 एंड 3, जिसमें से बच्चों 1 में क्या होगा, इट वुड बी लैंग्वेजेस, ठीक है। 2 की अगर हम बात करें, दिस वुड बी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट 3, दिस वुड बी जनरल टेस्ट। और इसमें क्या क्या कवर होता है, विल टॉक अबाउट इट। अच्छा, लैंग्वेजेस में भी द पेपर फर्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 1A एंड इट इज 1B। 1A में कौन से लैंग्वेजेस, तो 1 है यानी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज ही आना है दोनों केस में। 1A में कौन से लैंग्वेजेस है, समथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन द पास्ट, या आपका स्टेट का लैंग्वेज हो सकता है, उसके अलावा हिंदी इंग्लिश, ठीक है, स्टेट लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, सॉरी ओके, ठीक है। तो दिस इज द लैंग्वेजेस ऑफ फर्स्ट पेपर। सेकेंड पेपर में अराबिक, पर्शियन, इटालियन, ठीक है, ऐसे सारे लैंग्वेजेस होंगे, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपके डोमेन सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ठीक है। तो 12th NCERT या 11th 12th आपने जिसमें किया है वहाँ से आपके डोमेन सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो फिजिक्स आ गया, है ना बच्चों, केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सो ऑन। सो दीज आर योर डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें आपने 11th और 12th किया है, जो सब्जेक्ट्स आपने 11th 12th में पढ़े हैं, ठीक है, तो वो सारे। हाँ, बट अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, अगर आपने 11th 12th में साइंस लिया है बट आप कॉलेज में ऑप्ट करना चाह रहे हो BA, ठीक है, तो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स चेंज हो सकते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज कह रही है कि अगर आपको यहाँ पे BA में एडमिशन चाहिए तो आपको ये डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो being a science student you cannot take these domain subjects, you'll have to stick to the guidelines of the college or the university, या जो आप सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाह रहे हो डोमेन सब्जेक्ट बदल सकता है इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग 11th 12th साइंस स्टूडेंट। क्या बताया, एक और बार बताती हूँ, अगर आपको BA में एडमिशन लेना है पर आपने 11th 12th साइंस से पढ़ी है तो आपको वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की गाइडलाइन देखनी पड़ेगी। दे वांट दैट यू शुड अपीयर फॉर अदर डोमेन सब्जेक्ट्स, तो आपको अकॉर्डिंगली डोमेन सब्जेक्ट फिल करना है, ठीक है। और रही बात जो थर्ड पेपर है जनरल टेस्ट की, इसमें बच्चों क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग, ठीक है, करंट अफेयर्स, अलजेब्रा जो आपने 8 तक पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स जो आपने 8 तक पढ़ी है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है ना, कोई भी पार्ट, कोई भी सेक्शन मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जो पहली 2 की बात करें, पहले 2 एग्जाम की बात करें, फर्स्ट और सेकेंड सेक्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है, यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 50 में से। और जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 75, ठीक है। तो ये है द पेपर पैटर्न इज दिस वन, ओके। एंड इसके अलावा एग्जाम जो होगा वो स्लॉट में होगा, आगे देखते हैं, ठीक है। तो टाइमिंग क्या है एग्जाम का वो देख लेते हैं। तो एग्जाम बच्चों 2 स्लॉट में होगी, है ना। पहला स्लॉट है 9 से 12:15 का, ठीक है, एंड सेकेंड स्लॉट है 3 से 6:45 का, ठीक है, 3 to 6:45। तो पहले स्लॉट में क्या क्या आपके पेपर्स आने वाले देखें, तो एक सेक्शन ए का एक लैंग्वेज आएगा, आप अप टू 3 लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट स्लॉट है ना, उसमें सेक्शन 1A का एक लैंग्वेज, 2 डोमेन सब्जेक्ट,
ठीक है, एंड पूरा जनरल टेस्ट फर्स्ट में ही आ जाएगा, ठीक है। और सेकेंड स्लॉट में क्या क्या आ जाएगा, 1 से 2 लैंग्वेजेस है ना, मैंने आपको बताया मैक्सिमम 3 लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिमेनिंग 3 और 4 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो दैट्स द पेपर पैटर्न, 2 स्लॉट में होने वाला है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, गैस वर्क नहीं चलेगा, अच्छे से पढ़कर जाना है बच्चों, ठीक है। चलो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है ना, लास्ट मोमेंट पे भागम भागी हो जाती है, आप पेरेंट्स को भेजते हो, इससे बेटर है आप इसका लिस्ट बनाओ और इसको साथ ही लेकर चलना है, ठीक है। क्या क्या चाहिए, एक एडमिट कार्ड ऑफ कोर्स जो आपने प्रिंट करवाओगे आप डाउनलोड करके, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो, ऑफ कोर्स ज़्यादा ही कैरी करो आप पासपोर्ट साइज फोटो, ऑथोराइज्ड फोटो आईडी, फॉर एग्जाम्पल आपका ड्राइवर लाइसेंस हो गया या ऐसी भी कोई भी आईडी जिसमें आपकी फोटो हो, उसका जेरोक्स एंड ओरिजिनल भी लेकर चले जाना इन केस इफ दे आस्क, एंड PWBD सर्टिफिकेट, ओके। इफ यू आर नॉट एबल टू राइट योर एग्जाम, है ना, तो आपको ये सर्टिफिकेट चलेगा, आपको रिक्वायर्ड होगा, so that someone else writes the exam for you and you will be the one saying the answer, ठीक है। तो that's the list of documents that's required. So that's all for the frequently asked question. For more information, stay tuned to Extra Marks app as well as our YouTube channel. And if you like the video, give it a thumbs up. ठीक है, शेयर करो ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग CUET के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। अटेम्प्ट कर देना, मतलब दे देना एग्ज़ाम, क्योंकि आपके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, है ना, आप और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। कमेंट कर देना एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच।